आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अब बात करेंगे धर्मांतरण गैंग के सरगना मौलाना छांगुर की, जिसको लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरा सच सामने आना बाकी है। अभी भी बहुत से राज हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। उनका पर्दाफाश करने के लिए अब छांगुर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। ये बड़ी खबर है। मौलाना छांगुर से सच उगलवाने के लिए यूपी एटीएस पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। एटीएस के मुताबिक अब तक की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। अभी भी कई कड़ियां आपस में नहीं जुड़ी हैं। अभी भी कई जानकारियां जो पूछताछ में आरोपियों ने दी वो भ्रमित करने वाली लग रही है एटीएस को। और यही वजह है कि सूत्र बता रहे हैं अब छांगुर, और न सिर्फ छांगुर बल्कि उसके साथ साथ नीतू का, नवीन का, इन सब का भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है एटीएस। तो ये बड़ी खबर है। पहले एटीएस ने रिमांड पर लेकर सवाल जवाब किया है। लेकिन जो कुछ बताया है अभी तक छांगुर ने, उससे एटीएस की टीम संतुष्ट नहीं है, और इसी वजह से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बहुत मुमकिन है नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए छांगुर का। इस बीच आपको बता देते हैं कि धर्मांतरण और इस हवाला लेन देन से जुड़े मौलाना छांगुर के ठिकानों पर ईडी ने जो छापेमारी की है, आज सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई है और अभी भी जारी है। इसको लेकर ईडी ने बलरामपुर में छांगुर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। मुंबई में 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट और माहिम में ईडी की रेड जारी है। देश भर में छांगुर के कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की जांच में जो कुछ सामने आ रहा है उसके मुताबिक आरोपी नवीन के बैंक खाते से करीब 2 करोड़ रुपए एक शख्स जिसका नाम शहजाद शेख है उसके खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक की ये तस्वीर है जो साफ हो रही है। शहजाद शेख के घर पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। ये बड़ी खबर है अभी जो सामने आ रही है। ईडी की छापेमारी को लेकर कुछ और भी खुलासे हो रहे हैं, और वो कौन कौन से खुलासे हैं? आरोपी नवीन के बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर हुए हैं। नवीन छांगुर की सहयोगी नीतू का पति है, तो नीतू का पति है नवीन, और नवीन कहां है? नवीन भी फिलहाल जेल में बंद है। शहजाद नाम के शख्स के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने की बात सामने आई है। नवीन के खातों में नॉमिनी के तौर पर नीतू का नाम। शादी के बाद नीतू को संतान नहीं हो रही थी, इसीलिए दोनों मौलाना छांगुर के संपर्क में आए। मौलाना छांगुर ने दोनों को एक नग दिया। बाद में नीतू और नवीन को एक बच्चा हुआ। इसके बाद से दोनों मौलाना छांगुर के मुरीद हो गए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं। जरा विवेक से समझते हैं कि अभी तक ईडी की जांच में क्या कुछ सामने आ रहा है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं। विवेक, देखिए, आपको बता दूं कि ईडी आज सुबह जब 5 बजे कुल 14 ठिकानों पर एक साथ उसने छापेमारी शुरू करी, जिसमें बलरामपुर में 12 ठिकाने और 2 ठिकाने मुंबई के। और इन ठिकानों में जिन चीज़ों को लेकर के ईडी को जो पहले जानकारी मिली उसमें कुल 30 ऐसे बैंक खाते हैं जिसको लेकर के ये जांच हो रही है, और उन 30 बैंक खातों में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस पर ये जांच है। और इसमें नवीन के 8 विदेशी बैंक खाते हैं, इसके अलावा नवीन के 6 भारत के बैंक खाते हैं। अगर वहीं बात की जाए नीतू की, तो नीतू के भी 8 बैंक खाते हैं जिसकी जांच हो रही है। और इसके अलावा छांगुर की बात करें तो छांगुर के भी 8 बैंक खाते हैं जिसकी जांच हो रही है। इसके अलावा 4 अलग अलग ऐसी संस्थाएं हैं जिसकी भी जांच हो रही है, जिसमें असवी इंटरप्राइजेज जिसका एक नाम है, इसके अलावा असवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन और बाबा ताजुद्दीन असवी बुटीक, ये वो 4 संस्थाएं हैं जिसके नाम पर भी लेन देन जो हुआ है उस पर जांच ईडी जो है फिलहाल कर रही है। और अभी आपको बता दूं कि जो ईडी के टीमें मौजूद हैं अलग अलग जगहों पर, उसमें इन्हीं खातों से जुड़े हुए जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके बारे में जो तमाम जो दस्तावेज हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा एबीपी न्यूज़ के पास वो तमाम भी दस्तावेज हैं जिसमें जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं, उसके भी
कई ऐसे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं जो विदेशों से नवीन के, नीतू के, छांगुर के खातों में जो पैसे आए या इन्होंने वो खाते किसी को विदेशों में दिए और इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए हुआ है, इस बात को लेकर के एटीएस ये बात कह रही है। और एटीएस ने अपनी पूछताछ में तमाम अलग अलग जो एटीएस के पास सवाल थे, उन सवालों के जवाब पिछले 7 दिनों में लिए गए हैं। हालांकि उसमें कई ऐसे सवालों के जवाब थे जिसमें यह माना जा रहा है कि दोनों का जो नीतू और छांगुर के जो जवाब थे वो मैच हुए, तो वहीं कुछ ऐसे जवाब थे जिसको लेकर के एटीएस को अभी भी भ्रम है कि उनको भरमाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि इसके पहले अप्रैल के महीने में नवीन की गिरफ्तारी हुई थी और छांगुर के बेटे की गिरफ्तारी महमूद की हुई थी। उस दौरान उनसे भी जो पूछताछ हुई है उन तथ्यों के आधार पर और छांगुर और नीतू से जो पूछताछ हुई है उनके तथ्यों को मेलजोल किया जा रहा है और उसमें जहां पर भ्रमित करने वाले तथ्य हैं उसको लेकर के अब एटीएस की तैयारी ये है कि वो आने वाले दिनों में नार्को या पॉलीग्राफी जो टेस्ट है वो भी कराने की तैयारी कर सकती है, क्योंकि तमाम ऐसे पहलू हैं। क्योंकि धर्मांतरण का इतना बड़ा नेटवर्क, लगभग 1.5 दशक से जो नेटवर्क चल रहा है और भारत के साथ साथ विदेशों तक जो नेटवर्क फैला हुआ है, इसके अलावा लड़कियों का जहां पर अलग अलग रेट तय हो, जिन अलग अलग जातिवार लड़कियों का रेट तय हो, तो एक बड़ा नेटवर्क है जिसको खंगालने की कोशिश एटीएस कर रही है। ईडी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच में जुड़ी इस वक्त लगी हुई है और जल्द ही नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की भी जो सूचना है वो फिलहाल मिल रही है। जी।